10 मिनट में 50 खबरें। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन को 2/3 बहुमत 178 सीटों के साथ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सत्ता में वापसी। 80 सीटों पर कामयाबी के साथ आरजेडी बनी सबसे बड़ी पार्टी। जेडीयू को 71 जबकि कांग्रेस को 27 सीटों पर कामयाबी। नीतीश कुमार तीसरी बार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा 53 सीटें, एलजेपी 2, आरएलएसपी 2 और हम को महज 1 सीट पर मिली जीत। बिहार में करारी हार के बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। आज चुनाव परिणामों की होगी समीक्षा। लालू के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की जीत। बड़े बेटे महुआ से चुने गए विधायक जबकि तेजस्वी ने राघोपुर पर गाड़ा झंडा। मांझी कैबिनेट में मंत्री रहे नीतीश मिश्रा की झंझारपुर से हार। बीजेपी की चुनाव चिन्ह पर आजमा रहे थे किस्मत। शानदार जीत के बाद नीतीश लालू ने बिहार की जनता को दी बधाई। बेहतर सरकार चलाने का किया वादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, चुनाव में ध्रुवीकरण की हुई कोशिशें लेकिन सभी वर्गों का मिला समर्थन। और आज जो मैंडेट मिला है, इस एकजुटता को भी मैंडेट मिला है, लोगों ने इसको पसंद किया है। इसलिए हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे। जीत के बाद बोले नीतीश, हमारे मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं, विपक्ष का सम्मान करेंगे। नीतीश ने कहा, बिहार पर देश भर की टिकी थी नजरें, नतीजे का राष्ट्रीय राजनीति पर दिखेगा असर। बिहार में जीत के बाद आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने भरी हुंकार। कहा, अब दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। जीत से गदगद लालू के मुताबिक अब मोदी को इस्तीफा देकर जाना होगा गुजरात। लालू की बेटी मीसा भारती ने महागठबंधन की जीत के लिए बिहार की जनता का किया शुक्रिया। कहा, सभी बधाई के पात्र। डिप्टी सीएम पद को लेकर मीसा का बयान, महागठबंधन के नेता बैठ कर लेंगे फैसला। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दी फोन पर बधाई। कहा, आपको विकास के कामों का मिला आशीर्वाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को दी जीत की बधाई। कहा, जनता ने नफरत की राजनीति को ठुकरा दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दी बधाई। कहा, बिहार में असहिष्णुता की हार हुई है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, कप्तान को ताली मिलती है तो गाली भी। हार के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम, ये तो पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिलेगी कप्तान को तो क्रिटिसिज्म कौन लेगा? वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी का बयान। इस हार के लिए मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अरुण शौरी बीजेपी में नहीं है, वो पहले भी दे चुके हैं ऐसा बयान। बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने भी एनडीए के कैंपेन पर उठाए सवाल। कहा, बिहार में स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत। बिहार में हार को लेकर गुजरात से बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव का नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा, एक आदमी पर भरोसा करना महंगा पड़ गया। एनडीए की हार पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट। लिखा, गौ माता भी अब बीजेपी की असलियत समझ चुकी है। बेगूसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में मनाया जश्न। मिठाई के साथ बांटे मुफ्त में दाल। बिहार चुनाव में 2.5% यानी 9,13,000 वोटरों ने किया नोटा का इस्तेमाल। 2013 में शुरू हुआ था यह ऑप्शन। शाहरुख खान को देशद्रोही कहे जाने से रजा मुराद नाराज। कहा, इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने सम्मान लौटाने वालों की तरफदारी की। बोले, मुल्क के हालात से आहत होकर ही लौटाए हैं पुरस्कार।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में के पहले आम आदमी पॉलिक्लिनिक का गांधीनगर इलाके में करेंगे उद्घाटन। कुल 100 क्लिनिक बनाने की है योजना। मणिपुर में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंची बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। 2 सीटों पर 21 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। ग्रेटर नोएडा के दादरी में लाखों की डकैती। सीबीआई अधिकारी बनकर 7-8 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। ज्वेलर के घर पर हुई डकैती की जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। परिजनों के बयान भी दर्ज। नोएडा में फिल्म सिटी के पास 3 कारें आपस में टकराई। डंपर को ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। 2 लोगों को मामूली रूप से चोटें। दिल्ली के नंदनगरी में एक युवक ने अपने पिता पर चाकुओं से किया हमला। बचाने आए भतीजे और भाभी पर किया वार। 2 की मौत। जमीन के विवाद में हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भतीजे की हालत गंभीर। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। पुलिस के मुताबिक गैंग वॉर में हुआ हमला। दक्षिणी दिल्ली के जौनापुर में रुई के गोदाम में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से मची तबाही। आग बुझाने में कई घंटे लगी रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। बाल बाल बचे सभी मजदूर। दिल्ली के अर्जुन नगर में जर्जर 4 मंजिला इमारतों पर कार्रवाई। एमसीडी ने चलाया बुलडोजर। डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद। बड़ी संख्या में पुलिस और कैट्स के जवान भी तैनात किए गए थे। मुंबई में अभिनेत्री और मॉडल आर्ची खान का फोन छीनकर आरोपी फरार। बांगूर नगर थाने में दर्ज कराया गया केस। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ विवादित रिश्तों को लेकर सुर्खियों में आई आर्ची खान। बीती रात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप से बड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 6.4 थी तीव्रता। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रोआनू से बढ़ सकती है मुश्किल। आज रात करईकल और पुडुचेरी के बीच तट को पार कर सकता है तूफान। चेन्नई में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया। समुद्र तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। श्रीलंकाई नेवी का भारतीय मछुआरों पर जुल्म। मछली पकड़ने में इस्तेमाल किए जाने वाले 30 जाल को किया बर्बाद। वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने किया हाफ मैराथन का आयोजन। हजारों की संख्या में प्रतियोगियों ने लगाई दौड़। राजौरी में 5 दिन बाद खोला गया ऐतिहासिक मुगल रोड। भारी बर्फबारी के बाद किया गया था बंद। देश भर में धनतेरस आज। शुभ मुहूर्त पर खरीदारी की तैयारी। दिल्ली समेत कई शहरों में सजे बाजार। धनतेरस के साथ ही शुरू हो जाएगा दीपों का त्योहार। 11 नवंबर को है दीपावली। इस बार दिवाली पर मिठाइयों के बजाय लोग महंगी दाल कर रहे हैं गिफ्ट। दाल कंपनियों ने भी सजाए अनूठे गिफ्ट पैक। दिवाली के मौके पर दिल्ली सरकार ने कटलरी पर घटाया 7% वैट। बर्तन बाजारों में बड़ी डिमांड। दिवाली से पहले मुंबई के बाजारों में रौनक। खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। बीसीसीआई की 86वीं आम बैठक आज। मुंबई में खिलाड़ियों पदाधिकारियों के हितों के टकराव पर सख्त नियम लाने की तैयारी। वानखेड़े स्टेडियम के क्यूरेटर सुधीर नायक ने रवि शास्त्री के खिलाफ शिकायत वापस ली। दिलीप वेंगसरकर ने कराया समझौता। पूर्व क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान। 1993 से पहले 25 से ज्यादा टेस्ट खेलकर रिटायर हुए क्रिकेटर को हर महीने मिलेगा 50,000। विदर्भ को ओपनर वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में पूरे किए 10,000 रन। ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने जाफर।
अगले साल से लीग का आयोजन करेगा केरल फुटबॉल एसोसिएशन। अधिकारियों के मुताबिक इंडियन सुपर लीग की तर्ज पर आयोजन। चीन के गुइजोंग प्रांत में एक ड्राइवर की दिलेरी आग लगे कार्गो ट्रक को टनल से बाहर निकालकर टाला बड़ा हादसा। कई लोगों के बीच की बची जान। कार्गो ट्रक के में भीषण आग की तस्वीर सर्विलांस कैमरे में हुई कैद। मुंबई में 14वें एयर शो का भव्य आयोजन। आसमान में दिखा बेहद रोमांचक और मोहक नजारा। रूसी विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सेंट पीटर्सबर्ग कैथेड्रल में बड़ी संख्या में लोगों को किया गया याद। उत्तरी चीन के जिलिंग प्रांत में सीजन की पहली बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। फिल्म तमाशा के प्रचार में जुटे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। मुंबई में फिल्म से जुड़ी कई बातें। निसगम मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी